All of you. I am from Darus Safa School, Nawabshah. Today I am going to teach you science subject of grade 2. All the students of grade 2, please open your books. This is your book. Now we are going to start our next chapter or the second unit of this science book, that is bones and muscles, हड्डियाँ और पट्टे। जी, तो आपने सोचा कि हाउ वी आर अलाइक एंड डिफरेंट, कि कैसे हम एक जैसे दिखते हैं लेकिन फिर भी हम मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। यहाँ पर एक बात है जो आप सबके साथ शेयर करनी है, ज़रा मैं इसे शेयर करती चलूँ। लिसन केयरफुली प्लीज़। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said, everything of the human body will decay except the coccyx bone, the bottom of the spine, and from that bone Allah will reconstruct the whole body। सही अल बुखारी ये बुक का नाम है जहाँ से ये फरमान लिया गया है। हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वो फरमाते हैं कि इंसान की हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल मर जाएगी। हमारे जिस्म की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, मर जाएगी, और सिर्फ़ कोकैक्स बोन जो हमारी स्पाइन के जब बिल्कुल आखिरी वाला हिस्से की जो हड्डी है सिर्फ वो बचेगी। इसके अलावा इंसान पूरा का पूरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसी हड्डी जो बच जाएगी उसी हड्डी से अल्लाह ताला जो है इंसान को एक दिन दोबारा सारा का सारा जिस्म देकर दोबारा पैदा करेगा बेशक। यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज है जो मैं आपको बताती चलूँ, प्लीज़ इनको गौर से देखिएगा। इनकी मदद से आपने पूरे लेसन को जो है वो रीड करना है। स्केलेटन ढांचे को कहा जाता है, बोन हड्डी, मसल्स पट्टे, ज्वाइंट जोड़। आप इन लफ्ज़ों को इस लेसन में बार बार रिपीट एंड रिपीट अगेन जो है वो पढ़ेंगे। जी, तो आप सब बच्चे यहाँ पर बुक्स में देखें। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। ह्यूमन बॉडी वेरी इन शेप, साइज़, वेट एंड हाइट। इंसानी जिस्म जो है वो अपने साइज़ में, अपने रंग में, शक्ल में, अपने कद में और अपने जो वेट है, जो उसका वज़न है, उसमें अलग अलग तरीके से इंसानी जिस्म पाया जाता है। ये सब का सब इंसान के अंदर अलग अलग एक दूसरे से डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है। ईच ऑफ अस हैज़ ए डिफरेंट बॉडी फ्रेम। हम में से कुछ ऐसे होंगे जो जिनके पास जिनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। डू यू नो व्हाट इट इज़ दैट गिव शेप टू आवर बॉडी? क्या आप जानते हैं कि वो क्या चीज़ है जो हमारे जिस्म को एक शक्ल देती है? बोन्स मेक अप आवर बॉडी फ्रेम। बोन्स जो है हमारे जिस्म को फ्रेम बनाती है, विच इज़ कॉल्ड स्केलेटन, जिसको हम ढांचा कहते हैं। इट इज़ द स्केलेटन दैट गिव शेप टू आवर बॉडी एंड कीप अस इन अपराइट पोजिशन। ये ढांचा ही होता है जो कि हमें हमारे जिस्म को एक ख़ास मखसूस शक्ल देता है और हमें ऊपर सीधी पोजीशन में खड़ा रखता है। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट पार्ट्स इनसाइड आवर बॉडी। ये हमें महफूज रखता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के अंदर वाले हिस्सों को, और ये हमें हिफाजत फराहम करता है। व्हेन वी बिकम अडल्ट, जब हम जवान हो जाते हैं, वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी। तो हमारे जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ बोन्स इन इन्फेंट्स? तो आप हमें ये बताएं कि बच्चों की जो है वो हड्डियाँ कितनी होंगी, बच्चों की हड्डियों की कितनी तादाद है? लेट्स लुक एट द पेज नंबर 6। मसल्स एंड जॉइंट्स, पट्टे और जोड़। बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। हड्डियाँ खुद से हरकत नहीं कर सकती। बोन्स वर्क टुगेदर विद मसल्स एंड जॉइंट्स। हड्डियाँ जो हैं वो पट्ठों और जोड़ों के साथ मिलकर ही एक दूसरे के साथ काम करती हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज़ कॉल्ड ए जॉइंट। जहाँ पर दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, वहाँ पर एक
ज्वाइंट बनता है। यानी कि आसान लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि दो हड्डियाँ आपस में मिलकर एक ज्वाइंट बनाती हैं। वी कैन बैंड आवर बॉडी एट द ज्वाइंट, हम अपने जिस्म को मोड़ सकते हैं उन जोड़ों के ज़रिए। सम जॉइंट्स अलो अस टू मूव इन ऑल डायरेक्शन, कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जो हमें हर सिमत में जाने के लिए हमें हरकत दे सकते हैं। सच एज द शोल्डर ज्वाइंट, जैसा कि हमारे कंधे का जोड़। बट सम जॉइंट्स अलो ओनली इन लिमिटेड मूवमेंट सच एज इन नी ज्वाइंट, लेकिन कुछ जोड़ हमारे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हमें महदूद हद तक हरकत करने के लिए हमें हरकत करवाते हैं, जैसा कि हमारे घुटने का जोड़। एल्बो ज्वाइंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको ब्राउन कलर की बोन्स नज़र आ रही होंगी। ये सब आपकी बोन्स एक्चुअली ये बोन्स है, ठीक है। तो ये इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो रेड हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये आपका मसल है, ठीक है। ये हर बोन के आगे और पीछे की तरफ मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये एक बोन जब दूसरी बोन के साथ मिलती है और जुड़ती है तो ये जो चीज़ होती है इसको हम ज्वाइंट बोलते हैं। ये ज्वाइंट है, ये दोनों मसल्स हैं और यहाँ पर भी मसल्स हैं। और ये एक हड्डी जब दूसरी हड्डी के साथ मिलती है तो ये हमारा ज्वाइंट हो जाता है। तो ये हमारी बाजू का यानी कि हमारी कोहनी का ज्वाइंट है, जिससे हम बाजू को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अगर ये ना होता और हमारी हड्डी बिल्कुल सीधी होती तो हम अपने बाजू को मूव नहीं कर सकते थे, ठीक है। जी, तो आप देखते चलें यहाँ पर इसी तरीके से हमारे शोल्डर का ज्वाइंट है। शोल्डर के ज्वाइंट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा कांधा है, कांधे के अंदर ये ज्वाइंट्स है कुछ हमारे कांधे के, और ये हमारा बाजू अटैच हो रहा है। यहाँ से और यहाँ के दरमियान का जो रास्ता है, ये जो चीज़ है इसको हम शोल्डर ज्वाइंट कहेंगे, जिसने हमारे कांधे के साथ हमारी बाजू की हड्डी को जोड़ा हुआ है। मसल्स किसे कहते हैं? ये जो रेड कलर की आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिएगा, ये जो रेड कलर के आपको इस तरीके से हर फिंगर के अंदर पूरे बाजू के अंदर आपको ये रेडनेस नज़र आ रही है, ये आपके मसल्स हैं उंगलियों के, ठीक है। इसी तरीके से जो हमारे नीचे एड़ी होती है, एड़ी का जो हमारा ज्वाइंट होता है वो हमारा ज्वाइंट ये है। यहाँ से हमारी उंगलियों की हड्डियाँ जाएंगी, यहाँ से हमारी एड़ी की हड्डी जाएगी, और ये जो होगा ना ये हमारी एंकल ज्वाइंट है, जिसने हमारी टांग से आने वाली हड्डी को हमारे पाँव की हड्डियों के साथ जोड़ा हुआ है। ये दोनों जब हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो ये जो जिस जगह पर मिलती हैं उस पॉइंट को, जिस जगह पर ये मिलती हैं उस पॉइंट को हम एंकल ज्वाइंट कहते हैं। यहाँ पर आप देखें नी ज्वाइंट, हमारी जो लेग के अंदर जो हमारी ऊपर से आने वाली हड्डी है और जो नीचे से जाने वाली हड्डी है, इसको जब आपस में जोड़ा जाता है, ये आपस में एक जगह पे जुड़ती हैं, उसको हम नी ज्वाइंट कहते हैं। ये नी ज्वाइंट होती है, ठीक है। मसल्स आर ज्वाइंट टुगेदर, वर्क टुगेदर टू मूव द बॉडी। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। पट्टे और जोड़ जो है आपस में मिलकर ही हमारे जिस्म को मूव करवाते हैं, हरकत में लेकर आते हैं। पट्टे जो होते हैं वो हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पट्टे हैं, मसल्स जो हैं ये हड्डियों के साथ जुड़े, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए हैं ये मसल्स हैं आपके। टू कीप आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड इन ए वर्किंग स्टेट वी नीड हेल्दी फूड एंड एक्सरसाइज। हमें अपने जोड़ों को मजबूत रखने के लिए और उन्हें हर टाइम काम करता हुआ रखने के लिए हमें अच्छी और ताकतवर सेहतमंद रहने के लिए अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश की रोज़ाना ज़रूरत है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं इंसेक्ट्स हैव ए स्केलेटन। कीड़े मकोड़ों के पास भी ढांचा होता है आउटसाइड देयर बॉडी, जो कि उनकी बॉडी के बाहर की तरफ होता है। इट इज़ कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन। उसे हम बैरूनी ढांचा कहते हैं, वो उनकी बॉडी के बाहर आउटर साइड की तरफ होता है। जी, तो ये तो था आपका लेसन। यहाँ पर आपका लेसन कंप्लीट होता है। तमाम बच्चे लेसन को अच्छी तरीके से केयरफुली रीडिंग करेंगे और इसको मेमोराइज़ करेंगे, इसे याद करेंगे और याद करके अपनी मम्मा को या अपने घर में जो भी आपको पढ़ाता है उसे आप सुनाएंगे, इसकी डिक्टेशन भी याद करेंगे। उसको ऐसे ही जैसे रीडिंग मैंने मीनिंग के साथ, ट्रांसलेशन के साथ समझा कर याद कराई है, ऐसे ही आपने उसको याद करनी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
सो वेट एंड वॉच फॉर द नेक्स्ट क्लास। इसको याद करते हुए आपका होमवर्क ये है कि आपने छोटी सी वीडियो क्लिप बनाकर अपने स्कूल के नंबर पे सेंड करनी है, ताकि मुझे ये मालूम हो कि कितने बच्चे हैं जो मेरी वीडियो लेसन्स को और मेरे लेसन को फॉलो कर रहे हैं और सुन रहे हैं। जी, तो तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के लिए जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।